कि जालिम के हर जुल्मों की, जालिम के हर जुल्मों की पन्ने को खोल रही हूँ, मैं आरती बोल रही हूँ, मैं आरती बोल रही हूँ। भैया तेजस्वी यादव के दर पे भी जाके रोई हूँ। इमरान भाई एक दर्द में सुना रहा हूँ कि भैया तेजस्वी यादव के दर पे भी जाके रोई हूँ। उम्मीद तेजस्वी भैया पे करके गहरी नींद में सोई हूँ। उम्मीद तेजस्वी भैया पे करके गहरी नींद में सोई हूँ। हाथ जोड़ कर चाचा भाई सबको बोल रही हूँ, मैं आरती बोल रही हूँ, मैं आरती बोल रही हूँ। शहनवाज पप्पू प्रदीप सिंह रमेश मेहता भी यहाँ पर आए थे। सच्चाई दिखलाने को इमरान भी घर पे आए थे। जयप्रकाश यादव को मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मैं आरती बोल रही हूँ, मैं आरती बोल रही हूँ। मेरे सर के साए को तोड़ दिया कुछ लोगों ने, मेरे सर के साए को तोड़ दिया कुछ लोगों ने। गुमनामी के शहरों में लाकर छोड़ दिया कुछ लोगों ने। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। छोटू आरती मामले में एक चेहरा काफ़ी मशहूर हुआ था। वो चेहरे की वजह से फेमस नहीं हुआ था, जबकि उनकी आवाज़ की वजह से वो फेमस हुए थे। नाम है मोहम्मद गुलजार। मेरे साथ में है, जानते हैं और सुनते हैं कुछ यादें, कुछ बातें। गुलजार जी, कुछ फरमाइए हमारे लिए भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इमरान भैया जो VR न्यूज़ से हमेशा सच्चाई को सामने लाने का कोशिश करते आ रहे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूं आपका, और मैं मानता हूं कि इस देश के ऊपर सबसे बड़ा वरदान ये मीडिया का है। तो सबसे पहले उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिस मामले में मैं आया हूं, और बहुत सारे मीडिया भी आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आए हैं, AP साहब, और आरती भी यहाँ मौजूद है। तो मैं बहुत मर्तबा आरती के पास जा चुका हूँ, और वो अभी तक रो रही है। क्यों रो रही है? इस देश की एक बेटी क्यों इसको जीने का अधिकार नहीं है? मैं मानता हूँ है। कभी नारा भी सुने होंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सच्चाई सामने है आपका। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आरती थक चुकी है चिल्लाते चिल्लाते, चीखते चीखते, लेकिन उसे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो उनके दिल से जो एक दर्द निकल रही है, आंसुओं से जो आवाज़ निकल रही है, मैं उसको कैद करके एक गीत के ज़रिए आपके सामने लाने की कोशिश किया हूँ। सुनिएगा। एक एक गद्दारों के नाम और जो सच्चाई है इस गीत में, मैं आपको वही सुनाना चाहूँगा। ये समझिए कि गुलजार नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आरती बोल रही है। सुनिएगा। कि जालिम के हर जुल्मों की, जालिम के हर जुल्मों की पन्ने को खोल रही हूँ, मैं आरती बोल रही हूँ, मैं आरती बोल रही हूँ। जालिम के हर जुल्मों की पन्ने को खोल रही हूँ, मैं आरती बोल रही हूँ, मैं आरती बोल रही हूँ। कि छोटू के हर कातिल पे, ये देखिए हमारे छोटू भैया के जो कातिल है वो खुलेआम घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन गद्दारों के साथ कोई गद्दार भी पहरेदारी कर रहे हैं। तो उनके नाम ये मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा, हाजिर करता हूँ। देखिएगा इमरान भाई, ये सच्चाई एक ऐसी सच्चाई है जो अगर जालिमों की समझ में नहीं आए, हमारे रहनुमाओं को समझ में नहीं आए, तो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ बड़े रहनुमा कोई काम की है। सुनिएगा।
जालिम के हर जुल्मों की पन्ने को खोल रही हूँ, मैं आरती बोल रही हूँ, मैं आरती बोल रही हूँ। जालिम के हर जुल्मों की, जालिम के हर जुल्मों की पन्ने को खोल रही हूँ, मैं आरती बोल 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 रही हूँ। छोटू के हर कातिल पे जालिम के पहरे हो गए, छोटू के हर कातिल पे जालिम के पहरे हो गए। लगता है यहाँ के प्रशासन बहरे हो गए। ये बात इसलिए मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, मेरे चाचा, कि प्रशासन को भी सुनवाई नहीं हो रही है, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मुझे सुनने को मिला कि प्रशासन जहाँ तक नहीं सुन पा रहे हैं इस बात को, सुनते होंगे ज़रूर मेरे भाई, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सुनिएगा, लगता है यहाँ के प्रशासन बहरे हो गए। कौन है सच्चाई में शामिल, सबको तौल रही हूँ, मैं आरती बोल 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 रही हूँ। इनके जो सरों के साए थे वो अब नहीं रहे। तो ये क्या कह रही है, सुनिएगा। मेरे सर के साए को तोड़ दिया कुछ लोगों ने, मेरे सर के साए को तोड़ दिया कुछ लोगों ने, गुमनामी के शहरों में लाकर छोड़ दिया कुछ लोगों ने। मेरे सर के साए को तोड़ दिया कुछ लोगों ने, गुमनामी के शहरों में लाकर छोड़ दिया कुछ लोगों ने। मेरे दिल की दर्द को सुनने कुछ लोग यहाँ पर आए थे, शहनवाज, पप्पू, रमेश, प्रदीप सिंह, अनिल यादव भी यहाँ पर आए थे। हमें सुनने को मिला कि शहनवाज साहब और पप्पू यादव साहब, प्रदीप सिंह साहब, अनिल यादव साहब और रमेश मेहता भी यहाँ पर आए थे। और लेकिन ये क्या है, यहाँ का विधायक क्या है, विधायक जी है जयप्रकाश यादव, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो इस शेर में उनको भी मैं कैद किया हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। सुनिएगा, हाजिर करता हूँ कि शहनवाज, पप्पू, प्रदीप सिंह, रमेश मेहता भी यहाँ पर आए थे, सच्चाई दिखलाने को इमरान भी घर पे आए थे। मीडिया कर्मी के जितने लोग थे, कुछ लोग यहाँ आए थे, उनके नाम है ये कि सच्चाई दिखलाने को मीडिया कर्मी भी तो आए थे। जयप्रकाश यादव को मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मैं आरती बोल 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 रही हूँ। और ये गीत जो है तेजस्वी भैया के नाम, सुनिएगा। आरती वहाँ भी पहुँची थी, उनसे भी कुछ रिक्वेस्ट की है, तो उनके लिए ये शेर कि भैया तेजस्वी यादव के दर पे भी जाके रोई हूँ। इमरान भाई, एक दर्द में सुना रहा हूँ कि भैया तेजस्वी यादव के दर पे भी जाके रोई हूँ। उम्मीद तेजस्वी भैया पे करके गहरी नींद में सोई हूँ। उम्मीद तेजस्वी भैया पे करके गहरी नींद में सोई हूँ। हाथ जोड़ कर चाचा भाई सबको बोल रही हूँ, मैं आरती बोल रही हूँ, मैं आरती बोल रही हूँ, मैं आरती
आरती बोल रही हूँ, मैं आरती बोल रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, इतना कुछ कैसे कर लेते हैं इंस्टेंट? देखिए, मुझे जो मुद्दा नज़र में मतलब नज़र आते हैं, मैं वीडियो देखता रहता हूँ। ख़ास करके आरती का वीडियो तो मैं रोज़ाना देखता हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है, इंसाफ मिला कि नहीं। तो उस मुद्दे को मैं अपने जहन में लाके, और मेरी कलम आवाज़ देती है कि गुलजार ऐसे ऐसे दर्द को अगर उजागर नहीं करते हो तो शायर और कलाकार होना शोभा नहीं देता है। तो उनके आंसुओं से जो आवाज़ निकलती है वो सच्चाई, बल्कि ये भगवान अल्लाह जानता है कि मेरे दिमाग में कैसे आता है। एक सच्चाई को लाने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, सच्चाई खुद ब खुद बोल देता है। किस उम्र से गा रहे हैं आप? मैं तो बचपन से ही गा रहा हूँ। कहीं से आपने तालीम ली है गाने की या लिखने की? नहीं नहीं भैया, असल में देखिए कि एक मेरे अब्बू जो हैं हमेशा यही कहा करते हैं कि दुनिया के जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा के मंजिल तुझे पुकारे। वो हमारे अब्बू शायर नहीं है, बल्कि समझिए पढ़े लिखे भी नहीं है, पुराने ज़माने के आदमी हैं। जब भी मैं शेर लिखता हूँ तो अब्बू को जब सुनाते हैं हम, तो कहीं कहीं गलती होता है तो मेरे अब्बू खुद बता देते हैं। मैं अपने उस्ताद अब्बू को मानता हूँ। दूसरे नंबर हमारे बड़े भाई हैं, वो तालीम देते हैं, मुंगेर के अंदर अभी है, वो इमामती कर रहे हैं वहाँ पर, और वो भी मुझे बहुत हेल्प करता है। जो भी शेर व शायरी गज़ल वो भी लिख के देते हैं। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा हूँ आपके सामने, तो बस यहीं बैठ के लिखा था। मैंने देखा था। जी जी, यहीं बैठ के मैंने लिखा, क्योंकि मुझे पता चला आरती आ रही है तो उनके दर्द को और उनकी सच्चाई को मैं सामने लाने की कोशिश किया हूँ। क्या उम्र हो रही है आपकी अभी? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। जी। इससे पहले किसी बड़े चैनल पर आपका इंटरव्यू चला हो या फिर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको गाने का मौका मिला हो? देखिए, प्रोग्राम तो बहुत सारा किया हूँ, स्टेज शो किया हूँ, बहुत सारा बचपन से ही करता हूँ, लेकिन फेस मेरा बना हुआ नहीं था, जानकारी लोगों को नहीं थी मेरे बारे में। जब से ये आरती और छोटू भैया का कांड हुआ तो मैं देखने आया था वहाँ पे, तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं शायर हूँ, एक कलाकार हूँ, तो मुझे इसके लिए भी कुछ गाना है। तो उसी टाइम मैं एक गाना गाया था, चला गया चाँद कहाँ आसमां को छोड़ के, और ढूंढ रही है आरती गया छोटू छोड़ के। तो मुझे यकीन भी नहीं था कि ये गाना होगा वायरल। तो मैं घर गया ऐसे, तो हम सोचे कि मेरा गाना आएगा तो हम देखेंगे, बस इतना ही मुझे था यकीन। आगे क्या होगा ये नहीं जानते थे हम। अच्छा। जी जी जी। तो आपका भविष्य यही है या फिर और कुछ करना चाहते हैं आप? देखिए, भविष्य की बात आप करते हैं तो मैं इस लाइन में बचपन से हूँ, और हमारे ऑडियंस, हमारे दोस्त, हमारे भाई इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मोहब्बत से नवाज रहे हैं कि इससे निकलने का मुझे दिल नहीं करता है। क्या क्वालिफिकेशन, अभी कितने तक पढ़े लिखे आप? देखिए, अभी इंटर में है। इंटर में? जी जी जी। असल में मतलब मेरी साइड तालीम से जो है इमरान भैया, मैं मदरसे की तालीम ले रहा था, तो काफ़ी दिन मैं मदरसे के उर्दू लाइन से तालीम लिया हूँ, इसलिए थोड़ा इस लाइन में पीछे आ गया हूँ। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों की मोहब्बत इतनी मिल रही है कि मैं ज़रूर मैं आगे तक जाऊँगा। कितने भाई बहन हैं आप? हम 5 भाई हैं, 3 बहन हैं मेरी, और सबसे घर में छोटे हम ही हैं। सबसे छोटे आप ही हैं? भाई बहन सब में छोटे हम ही हैं। अच्छा। जी। तो आप तो अनमैरिड अभी हैं, आपसे भी बड़े कुछ हैं जो अनमैरिड है, या फिर आप देखिए, मतलब शादीशुदा आप नहीं है ना? हाँ हाँ, यही बात हम भी बोलने चाह रहे थे कि नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, आगे देखा जाएगा। देखिए, एक कलाकार पानी की तरह होता है, जिसमें डाल दो उसी कलर का हो जाते हैं वो कलाकार। आपका भरण पोषण कैसे होता है? मतलब भरण पोषण मतलब कैसे, खाने पीने के जो पैसे निकलते हैं कहाँ से? देखिए, हमारे अभी भाई लोग हैं, हमारे अब्बू है, अब्बू तो बेचारे बैठे रहते हैं, वो घर पे कुछ करते नहीं हैं, लेकिन हमारे भाई सब जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, शायद इतना किसी का सपोर्ट नहीं करता होगा कोई भाई। और मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ ये बात को, तो हमारे भाई बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और प्रोग्राम बहुत सारा आता है, उससे भी निकल जाता है। प्रोग्राम कर लेते हैं आप? महीने में कितने प्रोग्राम कर लेते हैं आप? महीना में 20 प्रोग्राम कर लेते हैं। कर लेते हैं? जी जी, कर लेते हैं। एक कलाकार ऐसे होते हैं जो कई दिनों से रियाज़ करते हैं, पहले लिखते हैं, फिर धुन बनाते हैं, फिर उस पर रियाज़ करते हैं, लंबे समय तक वो उसमें व्यस्त रहते हैं। लेकिन इन्होंने तुरंत सामने में लिखा और तुरंत गा भी दिया, तो इसे हम नेचुरल टैलेंट कहते हैं। हालांकि इनका कहना है कि इनके जो पिताजी हैं वो घर पर ही रहते हैं, तो वो भी कहने के ज़्यादा पढ़े लिखे वो भी नहीं हैं। वो
वो पढ़े लिखे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, पुराने ज़माने के आदमी है वो। तो आप सोच सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि ऐसे टैलेंट को आप कम से कम तवज्जो दें, इसे आप स्पेस दें और इससे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी आसाम को दीजिए यही पूरी इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।